हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए नए डिज़ाइन की नैपी ड्रेस तैयार करेंगे। आगे आपको 0 से 10 नंबर लड्डू गोपाल के साइज़ में बनाने के लिए ड्रेस की मेज़रमेंट चार्ट दिखला दूंगी। इसके लिए हमने यहाँ कॉटन फैब्रिक को लिया हुआ है। ये अस्तर के फैब्रिक है। कॉटन की फैब्रिक की लंबाई 16 इंच की है और चौड़ाई 2.5 इंच की है। इस तरह के हमें यहाँ 2 पीस चाहिए होगा। यहाँ अस्तर के फैब्रिक को आप ले लें। 32 इंच लंबाई में हमने यहाँ अस्तर के फैब्रिक को कट किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच की है। सबसे पहले आप एक पीस को लें, इस तरह पलट लें। अब यहाँ अस्तर के फैब्रिक को सीधी साइड नीचे की ओर रखें और इस तरह आप मोड़ लें डबल। यहाँ किनारे की ओर रखते हुए यहाँ स्टिच करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ नीचे की ओर हमने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पलटते हुए सामने की ओर इस तरह स्टिच कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। यहाँ नीचे की ओर पाइपिंग को हमने स्टिच कर लिया है। अब दोनों किनारे आप यहाँ लॉक कर दें तो इस तरह मोड़ते हुए नीचे की ओर स्टिच लगा लें। इस तरह ही इस ओर भी लॉक कर लें। हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा लिया है पाइपिंग को। इस तरह ही इस पीस में भी स्टिच करके तैयार कर लें। यहाँ हमने दोनों पीस में पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ कमर स्टिच करेंगे तो आप नीचे की ओर आप बराबर रखें और ऊपर की ओर प्लीट को स्टिच कर लें। ये ड्रेस 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ड्रेस की जो टोटल कमर की जो लंबाई होगी वो 4.5 इंच की होगी। तो यहाँ हमने 2 पीस में हमें प्लीट को स्टिच करनी है। तो 4.5 इंच को आप 2 भाग में बांट लें। तो एक पीस की जो ऊपर की प्लीट हम स्टिच करेंगे वो 2 इंच और 0.25 इंच यानी 2.25 इंच पे हम कमर को यहाँ स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ कमर को स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की ओर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे यहाँ बराबर कर ले कट करके। अब जो कमर की चौड़ाई है 2 इंच 0.25 इंच यानी 2.25 इंच एक पीस की कमर तैयार हुई है और इस पीस की कमर 2.25 इंच की है यानी टोटल 4.5 इंच की टोटल कमर तैयार हो गई है। आगे मैं सारे नंबर के गोपाल जी के लिए मेजरमेंट चार्ट आपको दिखला दूंगी। अभी इन दोनों पीस को हम साइड रख देते हैं। चोली स्टिच करने के लिए हमने यहाँ एक फैब्रिक को लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है और लंबाई 11 इंच की है। और यहाँ हमने पाइपिंग के लिए ब्लू फैब्रिक को भी ले लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है और लंबाई चोली के ही हिसाब की लंबाई हमने कट किया है। तो आप सबसे पहले यहाँ चोली के फैब्रिक को इस तरह डबल कर लें और इस फैब्रिक को भी आप जो सीधी साइड है नीचे की ओर है यहाँ इस तरह डबल कर लें। डबल करते हुए यहाँ दोनों पीस को साथ पकड़ें और यहाँ स्टिच लगा लें। यहाँ हमने पूरी में पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा होगा आप कट करके निकाल लें और सामने की ओर इसे पलटते हुए हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ इस तरह आप पलट के स्टिच लगा लें। यहाँ हमने चोली को स्टिच कर लिया है। अब इसे यहाँ इस तरह बराबर कर लें और जो पाइपिंग वाला पोर्शन है इसे आप हाथ के तरफ स्लीव के तरफ आप इस तरह रखें। आप पहले चोली को यहाँ स्टिच कर लें। यहाँ इस तरह रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद आप यहाँ सेंटर मार्क कर लें। यहाँ ध्यान दें, आप इस तरह रखेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ एक पीस को
यहाँ मार्क से इस ओर रख के हमें स्टिच लगानी है और एक पीस को यहाँ इस ओर रख के हमें स्टिच लगानी है। तो चलिए ये वाली स्टिच कर ले रहे हैं। इस ओर यहाँ एक पीस को हाफ में रखते हुए चोली के साथ पहले स्टिच कर लें। अब दूसरे पीस को यहाँ इस तरह रखते हुए इस ओर भी स्टिच लगा लें। तो हाफ चोली में एक पीस को रखें और हाफ में एक पीस को रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ इस तरह पहले स्टिच कर लें। अब नीफा स्टिच करेंगे। नीफा के लिए हमने यहाँ अस्तर के फैब्रिक को लिया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है और लंबाई हमने यहाँ 20 इंच की रखी है। आपको जितनी लंबी तैयार करनी है बेल्ट, 18 इंच या 20 इंच जो भी आप कट कर लें, 20 इंच की लंबाई में हमने यहाँ एक पीस को कट किया है। किनारे की ओर यहाँ मोड़ते हुए यहाँ इस तरह डबल कर लें। डबल करने के बाद यहाँ सेंटर आप यहाँ सेंटर मार्क कर लें। अब यहाँ इस तरह पीछे की ओर से सेंटर पे रखते हुए यहाँ स्टिच कर लें। यहाँ आप सेंटर से ही स्टिच लगाना शुरू करें। यहाँ हमने पीछे की ओर से निफा को स्टिच कर लिया है। अब सामने की ओर इस तरह घुमा लें और घुमाते हुए किनारे की ओर से आप स्टिच लगाना शुरू करें। तो यहाँ किनारे की ओर इस तरह हाफ इंच मोड़ते हुए डबल करें और सबसे पहले जिस ओर ओपन है उस ओर आप इस तरह एक बार फोल्ड करें और फिर इस तरह आप यहाँ मोड़ें। यहाँ इस तरह स्टिच लगा लें। 3 नंबर लड्डू गोपाल की नैपी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और ये रही सभी साइज़ के लड्डू गोपाल की मेज़रमेंट चार्ट। आपको 00 से 10 नंबर लड्डू गोपाल की नैपी ड्रेस की ये मेज़रमेंट चार्ट है। इससे आप पूरी अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ नैपी ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। घेर की लंबाई और चौड़ाई यहाँ मेंशन की गई है। यहाँ लड्डू गोपाल के नंबर को हमने लिख दिया है और उसके ठीक सामने ही घेर की लंबाई और चौड़ाई यहाँ सभी साइजेस की यहाँ लिखी गई है। चोली की लंबाई और चौड़ाई यहाँ सभी साइजेस में लिखी गई है। 00 के लिए यहाँ चोली की लंबाई 6 इंच की होगी और 0 नंबर के लिए 7 इंच की होगी और चौड़ाई दोनों की ही सेम होगी। यहाँ सभी साइज के चोली की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। कमर की जो लंबाई है सभी साइज़ के लिए यहाँ कमर की भी लंबाई दी गई है। लड्डू गोपाल की कैप के लिए लंबाई और चौड़ाई यहाँ सभी साइज़ के लिए मैंने यहाँ सारे में लिख दिया है। इससे आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ कैप और पोशाक को तैयार कर सकते हैं। और सभी साइज़ की कैप के लिए इलास्टिक की जो लंबाई होनी चाहिए यहाँ मैंने इलास्टिक की भी लंबाई को लिख दिया है। और नीफा आप कमर के हिसाब से उससे 1 इंच बड़ी ही नीफा को कट करें। और यहाँ मैंने जो घेर में यहाँ 2 इंच लिखा हुआ है, यहाँ सारे में M लिखा हुआ है। M के मतलब है मार्जिन। अगर आप इस तरह के नेपी ड्रेस को तैयार कर रहे हैं सिंगल में, जिसकी घेर सिंगल ही हो, तो आप हमेशा 1 इंच का मार्जिन रखें। यानी जो यहाँ लंबाई दी गई है उसमें 1 इंच का मार्जिन आप रखें। और अगर इस तरह के नेपी ड्रेस 2 भागों में कटी हो तो आप उसके लिए 2 इंच का मार्जिन हमेशा इस मेज़रमेंट के साथ 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके फिर फैब्रिक को कट करें। बाकी आपकी सारी सेम रहेगी। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कैप तैयार करेंगे। कैप के लिए हमने यहाँ एक फैब्रिक को कट किया है। इसकी जो लंबाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैप की लंबाई आप 7.5 इंच की रखें और चौड़ाई 2.5 इंच की। सबसे पहले आप नीचे की ओर
इस तरह मोड़ते हुए स्टिच लगा लें। यहाँ नीचे की ओर हमने स्टिच लगा लिया है। अब इलास्टिक को स्टिच करेंगे। इसके लिए आप यहाँ 0.25 इंच चौड़ाई के इलास्टिक को ले लें। इलास्टिक को यहाँ रखते हुए पहले साइड लॉक कर देंगे। अब यहाँ स्टिच लगा लें। तो इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ आप स्टिच लगा लें। अब यहाँ पीछे की ओर इस तरह घुमाते हुए साइड में स्टिच कर लेंगे। यहाँ साइड की ओर हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ सुई धागा ले लें, यहाँ नॉट लगा लें किनारे की ओर। यहाँ पहले इस तरह लॉक कर दें, यहाँ नॉट बांध के यहाँ पूरी में रन स्टिच कर लें। अब यहाँ धागे को खींच लें, खींचते हुए यहाँ 2-3 बार टाइटली घुमा लें और यहाँ नॉट लगा के कट करें। यहाँ ऊपर की ओर थोड़ी कट लगा लें सीजर से। अब यहाँ पलट लें। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को आप कैप आसानी से पहना सकते हैं। इस ड्रेस को मैंने शुरुआत में ही पहना के दिखलाए थे अपने लड्डू गोपाल को। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।